उन्होंने ये कहा कि ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कॉलोनियाँ जिस टाइम काटी थी आपने, उस टाइम आपने अनअप्रूव्ड नहीं दिखी क्या? किसी और ने नहीं काटी, ये कॉलोनियाँ खुद आपकी काटी हुई हैं। आज आप तो मंत्री बन गए, आज आपका बेटा जो सुरेंद्र संकी जिसको बोलते हैं, वो भी काफी कॉलोनियां अनअप्रूव्ड काट रहा है, कोई भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं काट रही। भाई साहब जूम करके दिखा दो, यहाँ से हार्डली 500 मीटर दूर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी का आवास है और कैमरी रोड से हम बिल्कुल 500-600 मीटर अंदर की तरफ आए हुए हैं। श्याम रोड के श्याम एनक्लेव जो कि वार्ड 18 के अंदर है, वहां के ग्राउंड रिपोर्टिंग आके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लोगों का जीना दूभर हो गया है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये पानी लगातार 2 हफ्ते से यहाँ पर खड़ा है और पानी में से बदबू आ रही है। और यहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो उनकी हालत इस प्रकार से है, ना तो यहाँ पर सुबह की चाय के लिए दूध पहुँच पाता है, ना यहाँ पर दूध ही आता है, ना स्कूल वैन आ पाती है। और इनको अगर राशन पानी लेने जाना पड़े तो उस चीज़ के लिए भी इनको 1000 बार सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं बाहर निकलूँ। मतलब इतने बुरे हालात 2025 में, 2025 का ये समय है। ये सभी वार्ड 18 के वासी हैं और श्याम एनक्लेव इसका नाम है, वार्ड 18 है जहाँ से पार्षद गुलाब हैं। और ये नड़वा में नहीं आता, ये हिसार में, ये सावित्री जिंदल, वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी इन इंडिया, पूरी जिंदल इंडस्ट्री की मालकिन, हिसार का एरिया है ये, नलवा से वैसे सटा हुआ है। और ये देखो हालात कुछ ऐसे हैं, हमें भी फील्ड में उतरना पड़ा। और ये देख लो जी, ये सभी लोग परेशान हैं, चाहे ये बुजुर्ग लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे माताएं हों। वो देख लो, ये इसलिए घरों से निकल के आ रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो। अब आप सोचिए कि जो जिंदल परिवार खुद से भी बिना विधायक हुए भी इतना काम करवा सकता है, दे आर कैपेबल, they are enough capable to do everything for the betterment of the public, but still they are dying। ये लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन इनके घर में राशन नहीं पहुंच पा रहा है। ये भी यहीं के रेजिडेंशियल हैं। थोड़ा नज़दीक आ जाओ जी, बातचीत आपसे करेंगे। ये पानी कितने दिन से खड़ा है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये हो गया होगा महीने से ऊपर, 1 महीने से ऊपर हो गया जी पानी खड़ा ना। क्यों, निकासी तो कहीं है ही नहीं। सारे अड़ोस पड़ोस में जहाँ निकालते हैं ओड़े डंडे ठाले हैं, बोला सीवर में नहीं निकालोगे। अब कहाँ निकालें जी इसको? सुबह चाय पीने के लिए दूधिया भी नाट गया होगा, हम नहीं आते। साथ दूधिया दादिया को नहीं अंदाजी उरे के मेरे। स्कूल वालों की बस भी नहीं आती होगी ना जी ना, स्कूल की बस कुछ नहीं आंदा। छुट्टी की हुई है, स्कूल की बच्चों की छुट्टी है जी। अगर अच्छा, कोई जैसे आप हैं या माता जी पीछे बीमार हो जाए तो दवाई लेने जाने के भी लाले पड़ गए। दवाई तो फिर ग्राहक उपचार करा जी, चाय पानी कोई सोचा करके देवा। अच्छा, उसका तर दूध को नहीं। जैसे आप तो चलो बुजुर्ग हो गए भी हैं, जो भाई प्राइवेट या सरकारी नौकरी के लिए निकलते होंगे तो इनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। भाई साहब आगे आ जाओ, काम धंधे भी ठप हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, आने जाने के लिए ये मेरा रास्ता है, मेरे रास्ते पे इतना पानी है। और यहाँ पे वो नीचे जाओगे और पानी है। ओ भाई साहब, मेरा भी देखो ये और पैर नीचे जाता जा रहा, पता नहीं दलदल है यहाँ। हाँ, ये मेन रोड है, इस पे भी इतना पानी है और इससे नीचे जाओगे तो और भी ज्यादा पानी है। बताओ, ऐसे में 3-4 फुट पानी खड़ा है जी। ये साइडों में 3-4 फुट पानी खड़ा है और गलियों के ऊपर हम खड़े हैं। गलियों का हाल आप लोग देख रहे हो। ये है कैमरी रोड, हिसार के अंदर आता है ये। श्याम एनक्लेव, और ये हल्का हिसार में आता है। ये श्रीमती सावित्री देवी जी का जो है हल्का है। अच्छा, यहाँ से मेरे को वो आधार हॉस्पिटल नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आधार हॉस्पिटल। यानी कि एक बड़ा रिच तबका वहाँ रहता है, लेकिन इनका क्या कसूर है? ये लोग जो यहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं, इन्होंने क्या कसूर किया है? अब ये सेक्टर 14 में तो ले नहीं सकते। देखो, हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लॉट लेता है। इसको भले ही ये अनअप्रूव्ड बता दे सरकार, लेकिन जब यहाँ पर ये प्लॉट किसी ने तो काटे हैं, तब सरकार इनको क्यों नहीं कहने आई कि भाई अनअप्रूव्ड में मत लो। अब ये यहाँ पर रहने लगे तो इनके लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। अब मेरे को ये भी सुनने में आया कि अनअप्रूव्ड बता करके इसलिए कोई काम नहीं होता यहाँ पे। खुद गया था, गंगवा साहब से मिले थे और हाथ जोड़ के नमस्ते की बताया। बोला हाँ भाई कहाँ से आए हो? श्याम निकले से आए हैं जी, कैमरी रोड। और बोला जी क्या समस्या? हमारी समस्या पानी की है जी, हमारे ऊपर कृपा करो, कोई पंप दो ताकि पानी बाहर करें। बोला जी श्याम निकले वो है, अप्रूव नहीं है कॉलोनी। अच्छा, मैं जी हम भारतीय तो हैं, अप्रूव नहीं तो इंसान तो हैं, भोजन तो आपको भी चाहिए। भारतीय है, इंसान है, मदद करो। बोला नो, मैं कुछ नहीं कर मंत्री जी सकता। ने तो इनको कह दिया अनअप्रूव्ड है, जाओ। हाँ, मंत्री जी के पास कॉलोनी वासी सभी इकट्ठे होकर के गए थे और मंत्री जी ने सीधा जवाब दे दिया, रणबीर गंगवा जी ने। और वे पड़ोस में रहते हैं, कोई दूर के नहीं है। हाँ, बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा कि ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ
कि ये कॉलोनियां जिस टाइम काटी थी आपने उस टाइम आपने अनअप्रूव्ड नहीं दिखी क्या? किसी और ने नहीं काटी, ये कॉलोनियां खुद आपकी काटी हुई हैं। आज आप तो मंत्री बन गए, आज आपका बेटा जो सुरेंद्र संकी जिसको बोलते हैं वो भी काफी कॉलोनियां अनअप्रूव्ड काट रहा है, कोई भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं काट रहे। भाई साहब जूम करके दिखा दो, यहाँ से हार्डली 500 मीटर दूर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी का आवास है और कैमरी रोड से हम बिल्कुल 500-600 मीटर अंदर की तरफ आए हुए हैं शाम एनक्लेव में। और यहाँ पर जिस भी घर के सामने मैं देख रहा हूँ कहीं भी साइकिल निकालने की भी जगह नहीं, पैदल चलने की भी जगह नहीं। अब सोचो रोजमर्रा के जो 100 काम होते हैं वो ये कैसे निपटा पाते हैं। कुछ माताएं बहनें इनसे भी जान लेते हैं जी। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आटा भी चाहिए, दाल चावल चीनी भी चाहिए, लाने के लिए तो बड़ी समस्या आती होगी। आज के टाइम हमारे घरों में पीने का पानी भी नहीं है। और देखो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हो रहे। सुबह घर से निकलते हैं, मिट्टी वाले भी नहीं आ रहे मिट्टी डालने के लिए। मतलब बहुत परेशानी हुई है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। सब ये सोच रहे कि निकल जाए, निकले भी कहाँ, निकलने का कोई वो नहीं है। भाई साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं 18 वार्ड के जो एमसी हैं गुलाब धानक, हम उनसे मिले हैं। निकले जो कॉलोनी है वो अवैध है। हमने ये बोला जी अगर वोट लेने होते हैं तो हम अवैध में जाते वोट हैं। की बात आ गई, आप लोगों के वोट बने हुए ना? वैध हो जाते हैं। सब आते हैं, तब उनके वोट लेने के लिए एक मिनट, इलेक्शनों के टाइम पे तो हम वैध हो जाते हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद में हम अवैध हो गए। वोटिंग के टाइम वोट लेने के टाइम तो यहाँ पर पार्षद भी आए होंगे, विधायक भी आए होंगे, मतलब प्रत्याशी। सारे के सारे एमएलए मंत्री सारे के सारे गाँव में घूम रहे हैं, लेकिन इन कॉलोनियों का भी देखो ना, इन कॉलोनियों का भी देखो, कॉलोनी में घूम के देखो यहाँ पार्टी क्या आई बुरा हाल थी। है। मैंने उस रहने टाइम को भी तो हम बोला शहर में था रहते सर हैं। पहले हमारा रास्ता ठीक करवाओ। जब वोटिंग के टाइम पे पार्टी आई थी जिंदल साहब की, तो वो उस टाइम बोले कि करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन अभी 5 साल के अंदर अंदर यहाँ दूसरी बार ये वाक़ा हो गया है। देखो एक बात बड़ी यहाँ से जो निकल के आई सामने, निचोड़ इस वीडियो का ये है कि ये वोटर्स हैं। 18 नंबर वार्ड के पार्षद के भी वोट इन्होंने दिए और या विधानसभा के असेंबली के भी वोट इन्होंने दिए। दैट टाइम तो ये वोटर थे, पर इस समय ये कुछ भी नहीं है। दे आर गुड फॉर नथिंग, ये किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? इनके पास सुविधा इसलिए नहीं आ रही बिकॉज दे आर लिविंग इन द अनअप्रूव्ड एरिया। अनअप्रूव्ड एरिया में ये रह रहे हैं, इसलिए इनके पास सुविधा नहीं आएगी। आप लोग कहाँ से हो जी? यहीं से शाम हाउस नंबर 282 से है जो। आपने घर यहीं बना रखा है, वैसे तो शायद बाहर से होंगे कहीं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ जी। उत्तराखंड से हो? हरियाणा में जो हालात बने हुए हैं कैसे लग रहे हैं आपको? हालात बहुत खतरनाक है यहाँ। और जगह हर जहाँ भी जाओ अच्छी सुविधा दे रहे हैं। गाँव में यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा है, पर यहाँ के हम वोट दे रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। दुख होता है बहुत ऐसे जब वोट दे करके किसी को पार्षद बना दिया, एमएलए एमपी मंत्री बना दिया। आज हालात ऐसे हैं, देखो ये माता जी। हम अवैध होते हैं, अब हम अवैध हो गए। जब हमें कोई सुविधा नहीं है हम तो अवैध है। तो राजनीति में भी सक्रिय हैं ये, मतलब राजनीति का जो ये ड्रामा है ये समझ से बाहर है कि लोग वोट मांगने आ जाते हैं आम आदमी बन के, झोली फैला के हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दे दो जी, वोट दे दो। आज इनको हाथ जोड़ के उनकी कोठियों पे जाना पड़ता है जी, पानी निकलवा दो, पानी निकाल दो। उस समय उनके गार्ड, उनके एस्कॉर्ट्स उनको साइड में करते हैं और मंत्री भी एकाधी बार तो ये क्या ड्रामा है ये? नहीं जाते हैं जी, सुनते ही नहीं, भगा देते हैं, बोला अनअप्रूव्ड एरिया है। मैं तो फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि अनअप्रूव्ड एरिया काटा किसने? यो ही मंत्री है रणबीर गंगवा, जिसने ये कॉलोनियां काट रखी है, किसी और ने कौन काटी? ये अनअप्रूव्ड क्यों काटी? अनअप्रूव्ड में लोगों की रहने की मजबूरियां हैं। यहाँ सस्ते प्लाट मिल जाते हैं, महंगे सेक्टरों में ये नहीं रह सकते। कह रही हैं उसमें क्या होगा? इसमें भी वो उन्होंने काटी है तो इसमें भी उनका कुछ फायदा होगा, तब उन्होंने काटी होगी। अब जैसे वोटिंग के टाइम पे उनको लगता है ये हमें जिता सकते हैं, पास वाले को ही जिताएंगे। अब उनको उनसे मदद मांगने तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। जा पा रहे हो आप? नहीं जा पा रहे, सुबह तैयार होके खड़े हो नहीं जाते जा पाते। अच्छा, मलेरिया के आजकल मौसम आया, डेंगू मलेरिया का, ये ऐसे में तो मच्छर ही पैदा होंगे। घरों में घुस के देखो कितने मच्छर है, साफ सफाई नहीं कर पा रहे, पानी की निकासी नहीं हो। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस पे जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये कॉलोनियां काटी उस समय वो लोग कॉलोनियां काट रहे थे पैसे के लालच में कि हमें प्रति प्लाट इतना कमीशन मिलेगा, और इन्होंने प्लाट खरीद लिए सस्ते भाव में। चलो आदमी कहीं तो रहेगा, लेकिन अब जब इनके यहाँ पानी भर गया, इनके ना तो रोड है यहाँ पर, ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की, हर तरफ से। यानी कि ये केवल बस्ती के अंदर हालात नहीं है, वो श्री राम नगर ये ठीक ठाक लोग हैं। मतलब अगर ये सही रोड होते तो कमाने दमाने निकलते, 1,000-2,000 की दिहाड़ी करके आते और अपना घर चलाते। लेकिन हालात ये 4-4 फुट पानी, 5-5 फुट पानी है यहाँ पर शाम एनक्लेव में। भाई यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कॉलोनी किसने काटी थी और अनअप्रूव्ड बता करके अब यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे कुछ भी क्यों नहीं है, ये सवाल है जी। सवाल तो यही है मेन। पानी आ रहा है, हमने बिल्कुल जी, यहाँ मिट्टी डलवा के कट्टे
कट्टे भर के हमने खुद मजदूरी का काम करके कट्टे भर के वहाँ लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी रुक नहीं रहा, आ ही रहा है। हाँ, इसमें निकासी है नहीं, लेकिन अब पानी आके रुक रहा है, इससे निकासी नहीं है बिल्कुल भी इस कॉलोनी से। किसी प्रकार की कोई निकासी नहीं, ना कोई यहाँ पंप लगा रखा। मेरा सवाल है सरकार के सरोकारों से, प्रतिनिधियों से कि ये घालमेल क्या चल रहा है। लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, लोगों को ऐसा समझा जा रहा है कि आप लोग तो बस कीड़े मकोड़े हो, सड़ने के लिए, मरने के लिए हो। हम ऐश करेंगे, हम अब नेता बन चुके हैं, राजनेता बन चुके हैं, हम अब सेक्टर में कोठी लेंगे, चंडीगढ़ में लेंगे, और आप लोग सड़ते रहो। आपसे हमारा केवल इतना वास्ता था, हमने वोट लेने थे, वो लिए ले, और अब आप मरते रहो। कमाल हो गया। वीडियो को खुल के शेयर कर दो भाई। मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि इनकी भी सुनवाई हो, भविष्य में इस प्रकार की तकलीफें ना हो। इन चीजों के ऊपर जांच होनी चाहिए कि ये अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का क्या खेल चल रहा है प्रदेश में। एक भी आदमी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अब तक एक भी आदमी जो है यहाँ देखने के लिए भी नहीं आया कि कौन मर रहा है। उस समय आपको ये बता दिया जाता कि भाई आपका ये अनअप्रूव्ड एरिया है, आप यहाँ मत बनाओ मकान, हम सुविधाएं नहीं देंगे, तो शायद आप भी ना लेते यहाँ प्लाट और ना यहाँ बसते, अपने गाँव में ही रहते जहाँ थे, कम कमा लेते, खा लेते, गुजारा है। भाई साहब आओ ना, आगे युवा हो आप, तो समझ रहे हो मैटर को, क्या उधर मुंह करके कैमरे की तरफ। एक महीने में 4 बार कोई खाली करा चुके हैं हमें यहाँ पे ना, मतलब नहा नहीं रहे, पानी जा नहीं रहा, पानी की निकासी नहीं है, नहाने के लिए भी तरस रहे हैं हम तो। इतनी परेशानी हो रही है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, सोवा ऊपर आ रहा है, कोई खाली करो वहाँ भरजे जबी उसी टाइम। हाँ, टॉयलेट सीवरेज तो है नहीं, कोई खुदवा रखी है, वो भरी पड़ी होंगी सारी। वो तो उसी टाइम हफ्ता नहीं निकालती जी, और वो कोई अभी खाली कराएंगे वो जो है ना, शाम तक भर जाएगी, दोबारा शाम तक भर जाएगी। खाली करने वाला 1200 रुपए उसको दो, तब आएगा खाली करने, नहीं तो नहीं आएगा। चलो भाई, वीडियो को खुल के शेयर करें। इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अब काम आपका है। जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को खुल के शेयर करो, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ, और जांच होनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि ये खेल चल क्या रहा है। क्यों नहीं सारी कॉलोनियों को नियमित किया जाता, क्यों नहीं इनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती, ताकि ये भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत गंभीर सवाल है। और एरिया भी दूर नहीं है, आधा अप्रूव्ड एरिया जो है आधा किला पर है जी। ये 100 फुट पे खड़े हैं हम अप्रूव्ड एरिया से, और यहाँ किसी प्रकार की अप्रूव्ड है। वो जहां तक इंटरलॉक की सड़क बनी है, जूम करके दिखा दो, वो अप्रूव्ड है, वो अप्रूव्ड है। 100 फुट पे खड़े हैं जी हम, 100 फुट पे नहीं खड़े हैं। इसका क्या पैमाना है, क्या पैरामीटर है इसका, कैसे अप्रूव्ड होगा? यहाँ पानी तक नहीं दे रहे जी, सीवर तो दूर की बात है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। बड़ा बड़ा गंभीर सवाल है। ये 100 मीटर दूर तक जो है ये अनअप्रूव्ड, वो अप्रूव्ड, पैमाना क्या है? मकान तो यहाँ भी बने हुए हैं, इनकी गलियों को क्यों छोड़ा गया ठेकेदार ने या फिर जो भी पार्षद था? बहुत गंभीर सवाल है भाई। वीडियो को खुल के शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।